हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 63 नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते और देखते कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो जब भी हम सी प्रोग्राम्स में किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। वैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी है। Nested structure in C language can have another structures as a member। और हम C प्रोग्राम्स में नेस्टेड स्ट्रक्चर को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है बाय एम्बेडेड स्ट्रक्चर और सेकंड है बाय सेपरेट स्ट्रक्चर। मैं आपको ये दोनों तरीके प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एम्बेडेड स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे और सेपरेट स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में सबसे पहले उस प्रोग्राम को हम एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स में करेंगे और बाद में उसी प्रोग्राम को हम सेपरेट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। और वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को कब डिक्लेयर करना चाहिए या फिर आप कब डिसाइड करेंगे कि इस प्रोग्राम्स में मुझे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का यूज करना है। तो चलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, नोटपैड, सॉरी, पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव एज, हम सी ड्राइव में ही सेव करेंगे, सी ड्राइव। उसके बाद टर्बो C4 TC, और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है सी, हम उसी फोल्डर्स में प्रोग्राम को सेव करेंगे। आप फाइल को कुछ भी नाम दीजिए, मैं नाम देता हूँ सैंपल, लेकिन हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए .c। ठीक है, सेव। तो मैं सबसे पहले हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। तो हेडर फाइल डालेंगे हम, हैश इंक्लूड फर्स्ट फाइल stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड सेकंड फाइल conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR, और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CH। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम कैसे करना है पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम कोड को टाइप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे और इसलिए हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। और हमें स्टोर क्या करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम और एड्रेस को स्टोर करेंगे। सिंपल रोल नंबर स्टोर करना है, नेम और एड्रेस को। रोल नंबर के लिए इंटीजर वेरिएबल होगा, नेम के लिए कैरेक्टर, और जो एड्रेस होगा ना तो हम उस एड्रेस को सिटी, स्टेट और कंट्री, एड्रेस को सिटी, स्टेट और कंट्री इस फॉर्मेट में स्टोर करना है। और ये सभी सिटी, स्टेट, कंट्री, इन सब के लिए हमें कैरेक्टर का एरे चाहिए। और प्रोग्राम्स में हम एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे और बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेपरेट स्ट्रक्चर में। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेता हूं। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर को मैं नाम देता हूं स्टूडेंट, नाम आप कुछ भी दीजिए, और उसमें हमें क्या क्या स्टोर करना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए इंटीजर वेरिएबल, उसके बाद नेम, कैरेक्टर नेम, और नेम का हम एरे लेंगे। 10 साइज देता हूं मैं, इसका मतलब हम कैरेक्टर जो नेम स्टोर करेंगे वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक होना चाहिए, 10 कैरेक्टर तक। और बाद में हमें एड्रेस को स्टोर करना है, लेकिन एड्रेस का फॉर्मेट कैसे चाहिए हमें, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो इसके लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले सिटी, उसका भी हम एरे लेंगे। ठीक है, साइज 20 लेता हूँ। सिटी के बाद हम डिक्लेयर करेंगे स्टेट, कैर स्टेट साइज 20, उसके बाद कंट्री, कैर कंट्री, और कंट्री को भी हम साइज देंगे 20। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया। रोल नंबर के लिए रोल नंबर वेरिएबल, नेम के लिए नेम वेरिएबल, और जो एड्रेस स्टोर करना था तो एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो अब यहाँ पर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो सिटी, स्टेट और कंट्री, ये जो 3 वेरिएबल है वो लॉजिकली रिलेटेड है, यानी कि सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों वेरिएबल एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपके स्ट्रक्चर्स में ऐसे कुछ वेरिएबल होंगे कि जो लॉजिकली रिलेटेड होंगे, तो हम उन वेरिएबल का एक ग्रुप बनाएंगे, एक अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। देखिए, सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों वेरिएबल लॉजिकली रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल एड्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एड्रेस किसका होगा, स्टूडेंट का। तो जब भी आपके स्ट्रक्चर्स में कोई भी वेरिएबल्स लॉजिकली रिलेटेड होंगे तो उन वेरिएबल के लिए हम एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये तीनों वेरिएबल सिटी, स्टेट और कंट्री जो कि लॉजिकली रिलेटेड है, तो इनको मैं एक सेपरेट स्ट्रक्चर्स में डिक्लेयर करता हूं। तो फिर से हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्ट,
और ये स्ट्रक्चर्स को मैं नाम देता हूँ एड्रेस, ओपन कर ली, और इसको हम उस एड्रेस स्ट्रक्चर्स में डालेंगे और करली को मैं क्लोज कर लेता हूँ। यानी कि अब क्या होगा, देखिए रोल नंबर भी किसका स्टोर होगा, स्टूडेंट का, नेम भी किसका स्टोर होगा, स्टूडेंट का, और जो एड्रेस है वो भी किसका होगा, स्टूडेंट का, लेकिन एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो आप यहाँ पर एक ऑब्जर्व कीजिए, हमने एक आउटर स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट, और उस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने दूसरा स्ट्रक्चर्स किया एड्रेस। इसका मतलब ये कंसेप्ट हो गई नेस्टेड स्ट्रक्चर। जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे आउटर स्ट्रक्चर, स्टूडेंट आउटर, और एड्रेस को हम कहेंगे इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, एड्रेस को हम कहेंगे इनर स्ट्रक्चर, और इस होल कंसेप्ट को हम कहेंगे एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब हमें इनको वैल्यूज पास करनी है, रोल नंबर, नेम, सिटी और स्टेट, कंट्री को वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, आपने अगर इनर स्ट्रक्चर्स भी डिक्लेयर किया तो हम वैल्यू पास करेंगे आउटर स्ट्रक्चर्स में। तो मैं सबसे पहले इनर स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, हम ऑब्जेक्ट को नाम देंगे A1, और उसी तरीके से मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं S1, और इस आउटर स्ट्रक्चर्स में हम इनर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। हम आउटर को भी वैल्यू देंगे और इनर को भी वैल्यू देंगे, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आउटर का ऑब्जेक्ट कौन है, S1, वैल्यू पास करने के लिए ओपन क्लोज करली ब्रेस। सबसे पहले क्या पास करना है हमें, रोल नंबर, तो रोल नंबर मान लीजिए 1, उसके बाद नेम मान लीजिए अमोल, और उसके बाद हमें वैल्यू पास करनी सिटी, स्टेट और कंट्री। लेकिन सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों वेरिएबल डायरेक्टली आउटर में डिक्लेयर नहीं है, तो ये तीनों वेरिएबल इनर स्ट्रक्चर्स में, और इनर स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल को वैल्यू पास करने के लिए हमें यहाँ पर फिर से एक ओपन क्लोज करली ब्रेस यूज करना है। ठीक है, ये हो गया आउटर के वैल्यू, और जो हमने इनर ओपन क्लोज करली ब्रेस यूज किया उसमें वैल्यू पास करेंगे हम इनर स्ट्रक्चर्स को। तो सिटी, डबल कोट में यहाँ पर एक सिटी लिख देता हूं, अहमदनगर, उसके बाद स्टेट होंगे हमारी महाराष्ट्र, और लास्ट में कंट्री, तो हम कंट्री को स्टोर करेंगे इंडिया। कंप्लीट। तो अब मुझे इनको प्रिंट करना है, यानी कि 1 वैल्यू कहां पर स्टोर हो जाएगी, रोल नंबर में, अमोल वैल्यू कहां पर स्टोर हो जाएगी, नेम में, अहमदनगर वैल्यू इनर स्ट्रक्चर यानी कि सिटी में, महाराष्ट्र स्टेट में, और इंडिया कहां पे स्टोर होगी, कंट्री में। अब हमें इन सभी वेरिएबल्स को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल प्रिंटफ वेरिएबल डबल कोट, यहाँ पर सबसे पहले हम रोल नंबर को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, रोल नंबर फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d, और किस वेरिएबल को एक्सेस करना है हमें, रोल नंबर, जो कि आउटर स्ट्रक्चर का है, और आउटर का ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, S1, तो मैं उसे एक्सेस करूंगा S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, S1 डॉट रोल नंबर। उसके बाद फिर से प्रिंटफ, न्यू लाइन के लिए /n, यहाँ पर भी एक मैसेज, नेम फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, S1 डॉट, और हमें प्रिंट करना है नेम को। अब उसके बाद मुझे सिटी, स्टेट और कंट्री को प्रिंट करना है, लेकिन सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों वेरिएबल इनर स्ट्रक्चर्स में डिक्लेयर है, और उस इनर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, A1। इसका मतलब मुझे इन तीनों वेरिएबल को एक्सेस करना होगा A1 ऑब्जेक्ट्स के, लेकिन A1 ऑब्जेक्ट किसके अंडर है, S1 के। तो मैं डायरेक्टली A1 को भी एक्सेस नहीं करूंगा। सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों वेरिएबल एक्सेस करने के लिए मुझे A1 ही ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन A1 ऑब्जेक्ट इनर स्ट्रक्चर्स में, इसलिए मैं उसको भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसे एक्सेस करने के लिए मुझे आउटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं सिटी को फाइनली कैसे एक्सेस करूंगा, S1 यानी कि आउटर का ऑब्जेक्ट डॉट A1 इनर का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वेरिएबल सिटी। तो मैं यहाँ पर सिटी को प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ, डबल कोट, न्यू लाइन के लिए /n, हम और एक /n डालते हैं। यहाँ पर एक मैसेज, सिटी फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, और सिटी को एक्सेस करेंगे आउटर का ऑब्जेक्ट डॉट इनर का ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम सिटी। सेम उसी तरीके से हम स्टेट और कंट्री को भी एक्सेस करेंगे। स्टेट फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, S1 डॉट स्टेट, प्रिंटफ, डबल कोट, कंट्री को भी प्रिंट करेंगे /n, कंट्री फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, S1 डॉट कंट्री। ठीक है, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हम इसे एक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो रोल नंबर प्रिंट होना चाहिए 1, नेम प्रिंट होना चाहिए अमोल, सिटी अहमदनगर, स्टेट महाराष्ट्र, और कंट्री इंडिया। तो मैं आपको एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए टर्बो C, हमारे फाइल का नाम sample.c है, जो कि C फोल्डर्स में सेव है। ठीक है, मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए ओपन, और हमारे फाइल स्टोरेज C फोल्डर्स में फाइल का नाम था सैंपल। ठीक है, मैंने सेम कोड यहाँ पर ओपन किया।
हम इसे एग्जीक्यूट करते रन करते, कंट्रोल F9, एरर्स 11। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट हो गया। एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ पर राउंड ब्रैकेट हो गया, इसलिए एरर शो हुआ। ठीक है, हम इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते, कंट्रोल F9, एरर्स 2। तो सिटी स्टेट, ठीक है, स्टेट्स की ठीक है वो भी राइट है, स्टेट S1 डॉट, ठीक है, इनर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, S1 डॉट A1 डॉट और बाद में S1 डॉट A1 डॉट। ठीक है, कंप्लीट। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते, कंट्रोल F9, तो ये हमें आउटपुट राइट। यहाँ पर और एक एरर है। ठीक है, देखते S1, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गई, इनर का ऑब्जेक्ट A1। ठीक है, अब राइट है, कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर 1, नेम अमोल, सिटी स्टेट और कंट्री भी प्रिंट होगी। ठीक है, तो हमने ये जो फर्स्ट कोड किया ना, तो इस कोड में हमने एम्बेडेड स्ट्रक्चर कंसेप्ट का यूज किया, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के अंडर स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, तो ये एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं सेम प्रोग्राम आपको सेपरेट स्ट्रक्चर्स के थ्रू रन करके दिखाता हूं। तो सेपरेट स्ट्रक्चर्स कैसे होना चाहिए? सेपरेट स्ट्रक्चर यानी स्टूडेंट स्ट्रक्चर और एड्रेस दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूं, इस स्ट्रक्चर एड्रेस को यहां से कट करके हम उसे बाहर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मैं स्टूडेंट के पहले डाल देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये दो स्ट्रक्चर सेपरेट हो गए, एड्रेस भी अलग है और स्टूडेंट भी अलग है। तो फिलहाल ये दोनों नेस्टेड नहीं है, क्योंकि एड्रेस अलग हो गया और स्टूडेंट भी अलग हो गया। लेकिन अगर आपको सेपरेट स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके भी अगर उन्हें नेस्टेड करना है, तो ऐसे समय एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर बनाना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने पहले क्या किया था, एक के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था इस तरीके से। अब मुझे स्ट्रक्चर को सेपरेट ही करना है, लेकिन सेपरेट करने के बाद भी मुझे उन्हें नेस्टेड करना है। तो ऐसे समय स्ट्रक्चर को बाहर डिक्लेयर कीजिए और उन्हें नेस्टेड बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर बनाइए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से A1 को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, अभी एड्रेस अलग है और स्टूडेंट अलग है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर एड्रेस का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंडर बनाता हूँ। तो कैसे करेंगे हम, स्ट्रक्ट, कौन सा नाम है हमारे पास, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एड्रेस, और इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था A1। इस तरीके से, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर एड्रेस है वो फिर से नेस्टेड हो गया, क्योंकि वो किसके अंडर चला गया, फिर से स्टूडेंट के अंडर। तो यहाँ पर हमने सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर्स भी बनाए, लेकिन फिर भी वो नेस्टेड ही हो गई, क्योंकि एड्रेस का ऑब्जेक्ट हमने किसके अंडर बनाया, स्टूडेंट के अंडर। तो इस तरीके से भी आप नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते। ये कंसेप्ट हो गए सेपरेट स्ट्रक्चर। आपको बाकी कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बाकी सभी कोड सेम है, सिर्फ डिक्लेरेशंस में थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, हम इसे भी एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो रन करने के लिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ टर्बो C। उसके बाद हम, ठीक है, सेम फाइल ओपन हो गई, तो हम इसे एग्जिट कर लेते हैं, कंट्रोल F9, तो आपको यहाँ पर भी आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए आप एम्बेडेड स्ट्रक्चर कंसेप्ट का यूज कीजिए या फिर सेपरेट स्ट्रक्चर का। आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, आउटपुट सेम ही आता है, सिर्फ लिखने के टैक्ट अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।